परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो रोगों से संबंधित है। और ये जो वीडियो की जो सीरीज है, ये सीरीज बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। किस लगन वाले व्यक्तियों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं। क्रम से पहले क्रम में मेष लगन को लेते हैं, उसके बाद वृषभ लगन और मीन लगन तक एक कई वीडियोज में सीरीज चलेगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातक या जातिकाओं का मेष लगन है, ऐसे व्यक्तियों को प्रायः ऐसा देखने में आता है कि मसल्स से संबंधित रोग होते हैं, मांस के रोग होते हैं, मांसपेशियों के रोग होते हैं। उनको जब भी प्रॉब्लम आती है तो मांसपेशियों से संबंधित प्रॉब्लम आती है। दिमाग यानी मस्तिष्क और अंडकोशों के रोग भी होने की संभावना उनको ज्यादा रहती है। इसके अलावा उदर विकार और रक्त विकार, रक्त पित्त के रोग उनको ज्यादा संभावित होते हैं। यदि मंगल लग्नेश और नीच का हो जाए तो चेस्ट संबंधी, छाती संबंधी उनको रोग होते हैं। मेष लगन में दूसरी पहली कंडीशन है कि मेष लगन में छठवें भाव का स्वामी बुध यदि लगन में स्थित हो और पापक ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पापक ग्रह की दृष्टि हो और बुध लगन में स्थित हो, तो ऐसे जातक आंखों के रोग से, यानी उनकी आंखों में, नेत्रों में प्राय जलस्राव होता है, जल ज्यादा आता, यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाइक पे चलने से, घूमने से, दौड़ने से उनको प्राय नेत्रों के द्वारा जलस्राव होता है, जलस्राव रोग के शिकार होते हैं और उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि मेष लगन में पापक ग्रह हो, केवल पापक ग्रह हो मेष लगन में, और लग्नेश मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, तो ऐसे जातक प्रायः रोगी ही देखे जाते हैं। उनको कोई न कोई रोग रहता ही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। आगे की कंडीशन के आधार पर मेष लगन में मंगल हो, शनि और बुध के साथ हो। मेष लगन में ही मंगल, शनि और बुध हो, या चौथे भाव में या 12वें भाव में मंगल बुध और शनि हो, लगन में मंगल बुध शनि हो, अथवा चतुर्थ भाव में मंगल बुध शनि हो, या द्वादश भाव में मंगल बुध शनि हो, तो ऐसे मेष लगन वाले जातक और जातिकाओं को चर्म रोग की समस्याएं ज्यादा होती हैं। कुष्ठ रोग इत्यादि चर्म रोग, स्किन के रोग उनको प्राय होते हैं। मेष लगन हो, शनि, मंगल और चंद्र तीनों ही लगन में हो, अर्थात मेष लगन में शनि भी बैठा हो, मंगल भी बैठा हो लगन में ही, और चंद्र भी लगन में ही बैठा हो, और बृहस्पति छठवें भाव में हो, तो प्राय देखने में और अनुभव में आता है कि ऐसे जातकों को चर्म रोग कुछ ज्यादा ही होता है और बड़े स्तर से होता है। मेष लगन के जातक और जातिकाएं जो भी हैं, तो मेष लगन में चंद्र, शनि और मंगल, लगन में ही चंद्र, शनि और मंगल तीनों की युति 2 स्थानों में हो। 2 स्थान कौन से हैं कि जो रोग देने वाले हैं। रोग देने वाले ग्रह स्थान कौन से हैं? 3, 6 और 11, ये 2 स्थान कहलाते हैं।
तो ऐसे जातकों को वाहन दुर्घटना के कारण उनके शरीर की क्षति होती है और शरीर को कष्ट मिलता है कि 3, 6 और 11वें भाव में चंद्र, शनि और मंगल तीनों की युति हो। तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन से सावधानी बरतनी चाहिए, क्यों उनको वाहन से चोट लगने का योग बन जाता है। मेष लगन में शनि लगन में हो, चंद्रमा 4थे भाव में हो, सूर्य और शुक्र 12वें भाव में हो, तो ऐसे जातकों को हमेशा खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनको हार्ट अटैक की समस्याएं हो जाती हैं। दिल के रोग, दिल का दौरा, कार्डियक प्रॉब्लम आती है उनको। कब के लगन में शनि हो, चंद्रमा 4th में हो, सूर्य और शुक्र 12वें भाव में हो, तो ऐसे जातकों को और कार्डियक प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक इत्यादि हो सकता है। और मेष लगन में शनि लगन में हो, चंद्रमा 4th में हो, सूर्य शुक्र 12वें भाव में हो, तो रक्त पित्त के रोग होते हैं और साथ ही साथ कोई शरीर का अंग और क्षति को प्राप्त हो जाता है, जिसको पोलियो रोग कहा जाता है। मेष लगन में ही लगन कुंडली की बात हो रही है केवल, कि मेष लगन में राहु 4थे भाव में बैठा हो और शनि और मंगल जैसे ग्रहों का उसका संबंध बन जाए। 4th भाव में राहु बैठे और राहु को शनि और मंगल प्रभावित करें, तो ऐसे मेष लगन वाले जातक और जातिकाओं को भी और हार्ट अटैक की समस्याएं देखने में आती हैं। अब आगे बात करते हैं इसी सीरीज में वृषभ लगन वाले जातक जातिकाओं की, कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी जातक वृषभ लगन में जन्म लेते हैं, यदि उनका शुक्र निर्बल हो और पापक प्रभाव में हो, पापक ग्रहों के साथ बैठा हो शुक्र, या पापक ग्रहों से देखा जाता हो, निर्बल हो, सडबल में कमजोर हो, तो उनको प्रायः मूत्र विकार, गुप्त रोग, वीर्य रोग, यौन रोग विशेष रूप से हो जाते हैं। विशेषकर जब 7th भाव भी पापाक्रांत हो, पाप पीड़ित हो, अथवा 6वें भाव में पापक ग्रह हो या 6वें भाव को केवल पापक ग्रह देखते हो और वृषभ लगन वालों का शुक्र पीड़ित हो, निर्बल हो, कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो, तो उनको गुप्त रोगों की शिकायत होती है। यदि वृषभ लगन किसी भी जातक या जातिका का है, 2रा भाव और 12वां भाव यदि पापक प्रभाव में है, पापक ग्रहों में बैठे हुए हैं 2रे और 12वें भाव में, तो नेत्र रोगों की संभावना तीव्रता के साथ होती है। उनको चश्मा जल्दी चढ़ जाता है, मंद दृष्टि हो जाती है। वृषभ लगन हो, लग्नेश शुक्र 12वें भाव में मेष राशि का बैठा हो, तो ऐसे जातक या जातिका जो भी होते हैं, उनकी कामेच्छा, कामाग्नि अत्यंत प्रबल और तीव्र होती है। और वृषभ लगन हो और यदि मंगल की युति शुक्र के साथ 12वें भाव में यदि या किसी भी भाव में हो जाए वृषभ लगन वालों की, तो ऐसे जो जातक या जातिका हैं उनमें ज्यादा कामेच्छा हो जाती है। उनको मान मर्यादा, समय और स्थान का कोई बोध नहीं रहता है। बहसीपन से मनमाने ढंग से सहवास करते हैं। वृषभ लगन वाले जातक जातिकाएं यदि वृषभ लगन पीड़ित है, पाप पीड़ित है, शुक्र भी उनका निर्बल है लग्नेश, अथवा वृषभ लगन में क्षीण चंद्रमा, अमावस्या के पास का चंद्रमा यदि बैठा हुआ है और शुक्र कमजोर है, तो ऐसे जातक प्रायः किसी न किसी रोग से पीड़ित ही रहते हैं। वृषभ लगन में यदि गुरु लगन में हो,
शुक्र 8वें भाव में हो लग्नेश और लगन पाप प्रभाव में हो, ऐसे जातक जातकाएं प्रायः डॉक्टरों की सलाह लेते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं और कोई न कोई रोग उनके साथ ही चलता है। वृषभ लगन में शुक्र चौथे भाव में हो या 12वें भाव में, मंगल और बुध के साथ हो। किसी भी जातक जातिका का वृषभ लगन है और शुक्र चौथे या 12वें भाव में मंगल और बुध के साथ है, तो ऐसे जातक जातिकाओं को चर्म रोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुष्ठ रोग की संभावनाएं, जिसे चर्म रोग स्किन प्रॉब्लम कहा जाता है, उनको हो जाती है। और स्वयं शुक्र लगनस्थ होकर पापदृष्ट हो, ये तो वृषभ लगन है किसी का भी, और शुक्र लगन में बैठा है और केवल पापक ग्रह देख रहे हैं शुक्र को, तब भी नेत्रों की प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट कमजोर हो जाती है, नेत्रों में कोई रोग हो जाता है। साथ ही साथ सूर्य चंद्र निर्बल और पीड़ित होंगे तो आई साइट ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वृषभ लगन में शनि और चंद्र दोनों षष्ठ भाव में साथ बैठे हों, 6वें भाव में, तो चर्म रोग तीव्रता के साथ हो जाता है और बड़े स्तर से होता है और दीर्घ काल तक कष्ट देने वाला होता है। वृषभ लगन हो सूर्य गुरु और शुक्र की युति 3रे 6वें और 11वें भाव में हो, इन तीनों ग्रहों की युति, सूर्य गुरु और शुक्र की युति 3, 6, 11वें भाव में यदि हो रही है वृषभ लगन वालों की, तो ऐसे जातक जातिकाओं को वाहन दुर्घटना से और शरीर कष्ट प्राप्त होता है। वृषभ लगन में चौथे भाव में पापक ग्रह हो, केवल पापक ग्रह हो, शुक्र और चतुर्थ भाव का स्वामी पापक ग्रहों के मध्य में हो, शुक्र और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पाप कर्तरी में आ रहा है, लगनेश शुक्र चतुर्थेश वृषभ लगन वालों का यदि पापक कर्तरी में है या केवल पाप प्रभाव में है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो हृदय रोगों की संभावना है, हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा हो जाती है। अथवा वृषभ लगन है और वृश्चिक राशि का सूर्य पाप पीड़ित हो रहा है या पाप कर्तरी में है या पाप दृष्ट है, तो ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक का रोग होगा ही होगा। यदि वृषभ लगन किसी का भी है और चौथे भाव में राहु अन्य पापक ग्रहों से दृष्ट हो रहा है और वृषभ लगन का लगनेश शुक्र भी कमजोर है, तो हार्ट अटैक होगा, दिल की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। वृषभ लगन में किसी का भी वृषभ लगन है, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, यदि चौथे 5वें भाव में केवल पापक ग्रह हो और सूर्य नीच राशि का हो, तब भी जातक हृदय रोगी होता है। वृषभ लगन हो सिंह का शनि चौथे भाव में सूर्य और अष्टमेश गुरु पापक ग्रहों के मध्य में हो या केवल पाप पीड़ित हो, पाप कर्तरी दोष में हो, तब भी जातक को कार्डियक प्रॉब्लम आती है। प्राय देखने में आया है कि वृषभ और तुला लगन में, क्यों दोनों ही ये शुक्र के लगन है, किसी भी जातक या जातिका के हैं वृषभ या तुला लगन, और शुक्र और बुध लगन के अलावा कहीं पर भी बैठे हुए, किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध वृषभ लगन वालों के या तुला लगन वालों के लगन में ना बैठे हो, तो संतानोत्पत्ति में बहुत समस्याएं आती हैं और बड़ी असमर्थता देखी जाती है। मित्रों, आज मेष और वृषभ लगन वालों के रोगों की समीक्षा की गई है कि किस लगन वाले को क्या रोग होंगे, उसमें ये 2 लगन आज लिए गए हैं। आगे के वीडियो में
मिथुन और कर्क लग्न वालों को कौन कौन से रोग संभावित होते हैं, उनको क्या क्या रोग होते हैं, इस पर प्रकाश डाला जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में अत्यधिक आप लोग भाग लें और उन रोगों से बचने का प्रयास करें। आज का प्रकरण यहीं विराम करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।